हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 30, जिसमें आपको प्रोवाइड करवाया जाना है लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी पीजीटी पीपीएससी टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, मी थॉट आई सॉ माई लेट एक्सपाउस सेंट इज अ सोनेट रिटन बाय। ये सोनेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने सोनेट लिखी है, मी थॉट आई सॉ माई लेट एक्सपाउस्ड सेंट। क्वेश्चन नंबर 581, आल्सो नोन एज द एज ऑफ ट्रांजिशन एंड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, एज ऑफ ट्रांजिशन है, इसको और किस नाम से जानते हैं? एज ऑफ डाइडेन, एज ऑफ पोप, एज ऑफ जॉनसन या नन? क्वेश्चन नंबर 581 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एज ऑफ जॉनसन। जो एज ऑफ ट्रांजिशन है, ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, इसको एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 582, चार्ल्स फर्स्ट वॉज एक्सिक्यूटेड ऑन जनवरी 30। चार्ल्स फर्स्ट को फांसी किस ईयर दी गई थी? 1650, 1649, 1660 या नन? क्वेश्चन नंबर 582 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1649। चार्ल्स फर्स्ट को जो फांसी दी गई थी 30 जनवरी 1649 को दी गई थी। एक्सप्लेनेशन देखिए। चार्ल्स फर्स्ट वॉज एक्सिक्यूटेड ऑन जनवरी 30, 1649। 1649 में इनको फांसी दी गई थी। फांसी देने के बाद ही कॉमनवेल्थ पीरियड शुरू हो गया था इंग्लैंड में, और जो मोनार्की सिस्टम था वो ख़त्म हो गया था। जो कॉमनवेल्थ पीरियड के प्रोटेक्टरेट थे वो ओलिवर क्रॉमवेल थे। ओलिवर क्रॉमवेल 1660 तक ही रहे। 1660 में चार्ल्स सेकंड आ गए। चार्ल्स सेकंड किंग बने हैं इंग्लैंड के। चार्ल्स सेकंड के किंग बनने के बाद ही रेस्टोरेशन पीरियड शुरू हो गया, मतलब मोनार्की वापस आ गई। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को फांसी देने के बाद मोनार्की ख़त्म हो गई थी और ओलिवर क्रॉमवेल आ गए थे, लेकिन चार्ल्स सेकंड के किंग बनने के बाद मोनार्की वापस आ गई और 1660 में ही रेस्टोरेशन पीरियड शुरू हो गया। तो चार्ल्स फर्स्ट को फांसी 1649 में दी गई। 1649 से 1660 तक कॉमनवेल्थ पीरियड रहा है और 1660 से रेस्टोरेशन पीरियड शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 583, कॉमन इरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में इरर है? वी आर एट लिविंग इन द सेम हाउस। क्वेश्चन नंबर 583 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टिल इन प्लेस ऑफ एट। जहाँ पे एट है वहाँ पे स्टिल का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि एट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है और ये सेंटेंस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। एट का यूज निगेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है, तो यहाँ पे एट नहीं स्टिल होगा। हम अभी भी रह रहे हैं इन द सेम हाउस में, तो वी आर स्टिल लिविंग इन द सेम हाउस। तो एट का प्रयोग जो यूज होता है, एट का यूज होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और निगेटिव सेंटेंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 584, विलियम शेक्सपियर डिस्क्राइब्स एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। विलियम शेक्सपियर ने अपनी किस पोएम को कहा है फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन? द रेप ऑफ लुक्रीजी, वीनस एंड एडोनिस, द फोनिक्स एंड द टर्टल या ऑप्शन डी नन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 584 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीनस एंड एडोनिस को विलियम शेक्सपियर ने डिस्क्राइब किया है फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन के रूप में। एक्सप्लेनेशन देखिए। वीनस एंड एडोनिस एक नरेटिव पोएम है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, पब्लिश हुई थी 1593 में। द पोएम इज पेस्टोरल, इरोटिक, कॉमिक एंड ट्रेजिक, रिटेन इन स्टैंजा ऑफ 6 लाइन ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर राइमिंग ए बी सी सी। जो वीनस एंड एडोनिस है 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है आयम्बिक पेंटामीटर में, और इसकी जो राइम स्कीम है ए बी सी है। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 199 स्टैंजा और 1194 लाइन्स। मतलब एक स्टैंजा 6 लाइन का है तो 199 स्टैंजा हो जाएंगे 1194 लाइन्स के। It was published originally as a quarto pamphlet, published with great care. It was probably printed using Shakespeare's fair copy. The printer was Richard Field.
रिचर्ड फील्ड के द्वारा इसको प्रिंट करवाया गया था। द पोएम बिगिंस विद अ ब्रीफ डेडिकेशन टू हेनरी रियोथेसले, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहम्पटन, इन विच द पोएट डिस्क्राइब द पोएम एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। जो पोएम है ये डेडिकेटेड है टू हेनरी रियोथेसले, जिसको थर्ड अर्ल ऑफ साउथहम्पटन भी कहते हैं। इसी पोएम को विलियम शेक्सपियर ने अपनी फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा है। मेन पॉइंट याद कर लीजिए। इसमें नरेटिव पोएम है, 1593 में पब्लिश हुई है। राइम स्कीम इसकी ABCC है। 199 स्टेंजर्स है, 1194 लाइन्स है। रिचर्ड फील्ड के द्वारा इसको प्रिंट किया गया है और इसको डेडिकेट किया गया है हेनरी रियोथेसली या थर्ड अर्ल ऑफ साउथहम्पटन, और इसी पोएम को द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन कहते हैं। ये इतनी मेन पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 585, our doubts are traitors and make us lose the good we oft might win by fearing to attempt, said by। किसके द्वारा कहा गया है our doubts are traitors? जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर या नन? क्वेश्चन नंबर 585 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम शेक्सपियर ने ये कोट कही है। विलियम शेक्सपियर ने ये कोट अपने प्ले मेजर फॉर मेजर में कही है, अवर डाउट्स आर ट्रेटर्स एंड मेक अस लॉस द गुड वी ऑफ्ट माइट विन बाय फेयरिंग टू अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 586, द किंग्स मैन द कंपनी वॉज नोन एज। ये किंग्स मैन कंपनी है, कंपनी का नाम है द किंग्स मैन। इसको किस नाम से जानते हैं? द लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन, द लॉर्ड चौसेरियन मैन, या बोथ, या ऑप्शन डी नन? क्वेश्चन नंबर 586 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन। द किंग्स मैन है, ये कंपनी का नाम है। इस कंपनी को द लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन के नाम से भी जानते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। द किंग्स मैन वर previously known as the Lord Chamberlain's Men. The company's name changed when King James I became their patron in 1603. The King's Names One, जो किंग्स नेम मैन है, ये जानी जाती है लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन के रूप में, और इस कंपनी का नाम चेंज किया किंग जेम्स फर्स्ट सब राजा बने 1603 में, तो इन्होंने चैम्बरलेंस मैन का नाम बदलकर किंग्स मैन रख दिया। मतलब किंग्स मैन है, किंग्स मैन को पहले द लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन के नाम से जानते हैं, और लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन का नाम बदल कर ही किंग्स मैन रख दिया किंग जेम्स फर्स्ट ने 1603 में। तो ईयर याद कर लीजिए, किस ईयर ये नाम चेंज हुआ है, तो 1603 में ये चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 587, हेनरी एट्थ इज अ प्ले रिटन इन 1613 बाय विलियम शेक्सपियर एंड। मतलब कोलैबोरेशन में लिखा गया एक वर्क है हेनरी एट्थ, किसके साथ इन्होंने मिलकर लिखा है? क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन फ्लेचर, बेन जॉनसन या नन? क्वेश्चन नंबर 587 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन फ्लेचर के साथ मिलकर इन्होंने लिखा है हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ वॉज रिटन 1613 में लिखा गया है विलियम शेक्सपियर, और जॉन फ्लेचर के द्वारा इसको पब्लिश करवाया गया है 1623, जो कि फर्स्ट वॉल्यूम आया था 1623 में, उसमें इन्होंने पब्लिश करवाया है। क्वेश्चन नंबर 588, द प्राइम मिनिस्टर चेयर अ हाई लेवल मीटिंग विद सीनियर ऑफिशियल्स टू रिव्यू द कोविड सिचुएशन। कॉमन इराज का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 588 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेयर्स या चेयर्ड। या प्रेजेंट में बनाइए तो चेयर्स हो जाएगा, अगर पास्ट में बनाते हैं तो चेयर्ड हो जाएगा चेयर की जगह पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर में आएगी, तो यहाँ पे चेयर तो प्लुरल वर्ब है, तो चेयर की जो
सिंगुलर वर्ब होगी वो चेयर्स हो जाएगी। अगर पास्ट में बनाएंगे तो सिंगुलर और प्लूरल का कोई मतलब ही नहीं रहता है, तो सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो चेयर्ड ही हो जाएगा। तो द प्राइम मिनिस्टर या तो चेयर्स करिए या चेयर्ड करिए अ हाई लेवल मीटिंग विद सीनियर ऑफिशियल्स टू रिव्यू द कोविड सिचुएशन। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने हाई लेवल मीटिंग किया अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ में कोविड सिचुएशन की समीक्षा के लिए। द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स या चेयर्ड अ हाई लेवल मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 589, refer to a poetic techniques where a sentence or phrase continue from one line of poetry to the next without a pause or punctuation। किस पोएटिक टेक्निक की बात हो रही है? प्रोसोडी की, सिसुरा की, एंजाइममेंट की या नन की? क्वेश्चन नंबर 589 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजाइममेंट। एंजाइममेंट एक पोएटिक टेक्निक है जहाँ पर सेंटेंस या फ्रेज को कंटिन्यू रखा जाता है एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने पर। मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन जाएंगे बिना पॉज लिए या बिना कोई पंचुएशन मार्क का यूज़ किए बिना ही एक लाइन से दूसरी लाइन चले जाएंगे। ये देखिए, कंटिन्यूस फ्रॉम वन लाइन ऑफ पोएट्री टू द नेक्स्ट विदाउट अ पॉज और पंचुएशन। बिना पंचुएशन या बिना पॉज लिए ही एक लाइन से दूसरी लाइन आप चले जाएंगे, उसको कहते हैं एंजाइममेंट। एंजाइममेंट का मतलब होता है स्टाइडिंग ओवर या रन ऑन लाइंस। तो इसके ये मीनिंग भी याद कर लीजिए, एंजाइममेंट या तो रन और लाइंस भी होती है और स्टाइडिंग ओवर। क्वेश्चन नंबर 590, डेवलप्ड द एंटी मास्क एज द पार्ट ऑफ द आर्ट फॉर्म ऑफ द मास्क। किसने डेवलप किया है एंटी मास्क को? जॉन मिल्टन ने, डॉक्टर जॉनसन ने, जॉन कीट्स ने, बेन जॉनसन ने? क्वेश्चन नंबर 590 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेन जॉनसन ने डेवलप किया है एंटी मास्क। क्वेश्चन नंबर 591, माइकल इज द फादर ऑफ। माइकल फादर है किसके? ल्यूक के, लकी के, लल या नन? क्वेश्चन नंबर 591 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूक। माइकल इज द फादर ऑफ ल्यूक। क्वेश्चन नंबर 592, द स्पेनिश आर्माडा वॉज डिफीटेड बाय द इंग्लिश इन आफ्टर अ वीक लॉन्ग बैटल। स्पेनिश आर्माडा को पराजित किया गया है अंग्रेजों के द्वारा इन, आपको ईयर बताना है किस साल उनको पराजित किया गया है। मतलब सप्ताह युद्ध चलने के बाद स्पेनिश आर्माडा को पराजित किया गया है अंग्रेजों के द्वारा। आपको ईयर बताना है किस ईयर इनको पराजित किया गया है। 1588, 1578, 1568 या नन? क्वेश्चन नंबर 592 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1588। 1588 में स्पेनिश आर्माडा को डिफीट किया गया है अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 593, पोएट्री सेट नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स इज अ कोट बाई। ये कोटेशन किसकी है? पीवी शैली की, विलियम वर्ड्सवर्थ की, जॉन कीट्स की या नन की? क्वेश्चन नंबर 593 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है पोएट्री सेट्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स। क्वेश्चन नंबर 594 कॉमन एरास का क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू होम सून आफ्टर द प्रोग्राम गेट्स ओवर। प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही हम घर चले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 594 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे टू नहीं होगा। जहाँ पे होम से पहले टू है लगा हुआ है, यहाँ पे टू नहीं लगेगा क्योंकि होम से पहले टू का यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि होम यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है और प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है, एडवर्ब तो आता नहीं है, इसलिए यहाँ पे टू नहीं लगेगा। देखिए, आई एम गोइंग, हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो कहाँ का सेंस आ रहा है? वेयर। तो वेयर का सेंस जहाँ पे आता है वो एडवर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे होम है, एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टू का यूज़ नहीं होगा या होम से पहले टू का यूज़ नहीं होता है। ऐसे याद कर लीजिए कि होम से पहले टू का यूज़ नहीं होता है। तो आई एम गोइंग होम सून आफ्टर द प्रोग्राम गेट्स ओवर।
हम घर जा रहे हैं, प्रोग्राम समाप्त होने के बाद हम घर चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 595, हु सेज दैट दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम देयर इज नो थर्ड? किसने कहा है? इमर्सन ने, टी.एस. इलियट ने, ऑस्कर वाइल्ड ने या कोल पोर्टर ने? क्वेश्चन नंबर 595 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने कहा है दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम देयर इज नो दैट। क्वेश्चन नंबर 596, फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ब्रेव मैकबेथ विथ हिज ब्रांडिश्ड स्टील कार्व्ड आउट हिज पैसेज। क्वेश्चन नंबर 596 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेनेगडकी फिगर ऑफ स्पीच है। जो ये लाइन ली गई है एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड से ली गई है, मैकबेथ प्ले से। सेनेगडकी होती है पार्ट ऑफ द होल, होल ऑफ द पार्ट। इस लाइन को एक्सप्लेन देखिए यहाँ पे किया गया है। ब्रांडिश स्टील रिप्रेजेंट द होल आइडिया ऑफ द मैकबेथ स्वॉर्ड। जो ब्रांडिश स्टील है ये रिप्रेजेंट कर रहा है होल आइडिया ऑफ द मैकबेथ स्वॉर्ड, मैकबेथ की तलवार को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यूजिंग अ पार्ट द स्वॉर्ड, और ये स्वॉर्ड है एक पार्ट के रूप में दिखाया गया है। रिप्रेजेंट द होल हिज पावर एंड एबिलिटी टू फाइट, होल को दिखाया गया उसकी पावर है और एबिलिटी है लड़ने के लिए, ये पूरा होल को दिखा रहा है। और जहाँ पे पार्ट ऑफ द होल, होल ऑफ द पार्ट होता है वहाँ पे सेनेगडकी का यूज होता है। अब इसको समझिए। ब्रेव मैकबेथ विद हिज ब्रांडिश स्टील कार्व्ड आउट हिज पैसेज, मतलब बहादुर मैकबेथ अपना रास्ता बना लेगा, अपना रास्ता खुद बना लेगा अपनी लहराती हुई लोहे की तलवार के माध्यम से। तो इसमें इसकी एबिलिटी दिखा रहा है, अपना रास्ता बना ले रहा है तलवार के माध्यम, लोहे की तलवार के माध्यम से। तो एबिलिटी दिखा रहा है, ये होल है और जो ब्रांडिश स्टील है ये एक पार्ट है तलवार का है, इसलिए होल ऑफ द पार्ट, पार्ट ऑफ द होल जहाँ पर होता है वहाँ पे सेनेगडकी फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो इसलिए यहाँ पे सेनेगडकी का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 597, हु सेड ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, हैमलेट द स्लोएस्ट इन मूवमेंट? किसने कहा है कि शेक्सपियर प्ले मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड एंड हैमलेट इज द स्लोएस्ट इन मूवमेंट? टी.एस. इलियट, सैमुअल टेलर कॉलरिज, बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन? क्वेश्चन नंबर 597 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैमुअल टेलर कॉलेज ने कहा है कि शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, हैमलेट द स्लोएस्ट इन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 598, रिगार्डेड शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट प्ले एज बुक्स टू बी रीड रादर देन एज द प्ले टू बी एक्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद कर लीजिएगा किसके द्वारा ये कही गई है, जॉन डाइडन, बेन जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड या चार्ल्स लैम्ब? किसने कहा है शेक्सपियर के ग्रेटेस्ट प्ले है, जो शेक्सपियर के ग्रेटेस्ट प्ले हैं वो एक्ट करने के बजाय पढ़ने के योग है? तो ये कोटेशन कही है चार्ल्स लैम्ब में। चार्ल्स लैम्ब रिगार्डेड करते हैं शेक्सपियर के ग्रेटेस्ट प्ले एज बुक्स टू बी रीड, उनके जो ग्रेटेस्ट प्ले है वो पढ़ने के किताब के, पढ़ने के बुक्स के योग्य माना गया है, ना कि अभिनय का, अभिनय करने के प्ले के रूप में माना गया है। तो ये कोटेशन चार्ल्स लैम्ब ने कही है। क्वेश्चन नंबर 599, अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इन लिटरेचर इज अ स्लीपलेस नाइट। फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, अ स्लीपलेस नाइट में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबोल है, एलिट्रेशन है, अपॉस्ट्रॉफी है, ट्रांसफर एपिथेट? सारी फिगर ऑफ स्पीच को हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, जिसने भी ना देखी हो जाके देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 599 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्योंकि यहाँ पे स्लीपलेस नाइट नहीं है, तो ये जो एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है गलत जगह पर यूज हो गया है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज हुआ है। क्योंकि नाइट यहाँ पे स्लीपलेस नहीं है, स्लीपलेस तो पर्सन होगा, नाइट कैसे स्लीपलेस होगी, तो रॉन्ग एडजेक्टिव का यूज कर देना ही ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर 600, कॉमन एरर्स का है, किस पार्ट्स में एरर है? ड्यू टू द लॉकडाउन मोस्ट स्कूल्स टीचर्स स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 600 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीच इन प्लेस ऑफ टीचर्स, क्योंकि इसका इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो मोस्ट स्कूल्स है, जो मोस्ट स्कूल है प्यूरल है, इसलिए जो वर्ब आएगी वो भी प्यूरल में आएगी, यहाँ पे टीचर्स नहीं टीच होगा। वर्ब में एस और ई एस लगा के वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, यहाँ पे वर्ब में ई एस और एस लगता है, इसलिए वर्ब को सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर होता है, तो इसलिए वर्ब में एस और ई एस का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे टीचर्स नहीं टीच का यूज हो जाएगा। तो लॉकडाउन के कारण ज़्यादातर स्कूल में बच्चे जो पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ज़्यादातर लॉकडाउन में वो ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाए जाते हैं। तो ड्यू टू द लॉकडाउन मोस्ट स्कूल्स टीच स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, तो लॉकडाउन के कारण ज़्यादातर स्कूल में जो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं वो ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाए जा रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, मिल्टन इज डिस्क्राइब्ड एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर। मिल्टन को डिस्क्राइब किया गया है ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर के रूप में, लेकिन किसने डिस्क्राइब किया है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।